अभी अपनी कलेक्शन से जा रही है। मैंने कितने की बेची है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। इधर ना एक चीज खड़ी होती थी, कुछ याद है, और नई चीज आ चुकी है। मजाक कर रहा हूँ भाई, ये हमारी नहीं है, बट जो ये वाली चीज है ना, ये गायब हो चुकी है। आज इसकी ही बात करेंगे और दिखाऊंगा कि भाई वो अभी कहाँ पे है। बट भाई ये देख लो, ये देख लो, वरना कहाँ है बताओ भाई। पार्किंग ना ये सबसे बड़ी है, बट एक पार्किंग एक्स्ट्रा चाहिए अपने को, वरना ना हमें उधर खड़ी करनी पड़ती है। बट जो भी कहो यार, जो वरना की रोड प्रेजेंस है ना, वो तो वरना की ही है। क्या लगती है भाई, उसके आगे स्कॉर्पियो भी फेल है, और ये जो हमारी न्यू थार है ये भी फेल है। नंबर वगैरह इसका अप्लाई कर दिया है, देखते हैं कब तक आता है। मतलब कि चूज़ करा है नंबर, बताओ क्या होगा नंबर भी। बट हाँ, सबसे पहले भाई बैग पीछे रखते हैं, फिर चलते हैं उड़ते उड़ते। चलो जी, लेके प्रभु का नाम, लेट्स गो टू दी काम। वाह यार, क्या राइमिंग करता हूँ मैं। चुप कर बे कुत्ते। और मौसम भाई हमारे इधर 2-3 दिन से ना ओवरकास्ट ही चल रहा है, बारिश की संभावनाएं होती हैं, रोज बारिश हो ही जाती है। काम पे तो इम्पैक्ट आ ही रहा है, बट इधर से ना एक शॉर्टकट जाता है भाई, ठीक है, जहाँ से हम जाजर जाते हैं, आगे पिंजोर होकर ना लंबा बढ़ता है। उधर देख लो, रास्ता ही नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उधर एक नदी बह रही है, पता नहीं चल रहा कि कहाँ से पानी आ रहा है। पानी का आपको पता ही है भाई, कहीं से भी जगह बना लेता है। तो हमारा तो यही प्लान है, इधर से ही चलते हैं। आज थार को रिवर क्रॉसिंग करा देते हैं, भले 4x2 हो। 4x4 का देखो, अब ऐसी ऐसी जो सिचुएशंस होती है ना, ऑब्वियसली बात है, जाने को इधर से भी जा सकते हैं, तो मैं खुद ही पंगे ले रहा हूँ। बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 4x4 का ना जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना, मतलब कि साइकोलॉजिकल ना आपको बड़ा हेल्प कर देता है कि भाई कहीं पे हम फंसेंगे नहीं, 4x4 लगा लेंगे। ये फर्क रहता ही है। तभी स्कॉर्पियन ना 4x4 ही ली थी, क्योंकि उसमें तो ट्रेवल करते ही है। अब इसमें तो ऑब्वियसली बात है यार कि काम काज पे जाना है बस। ऐसे ट्रेवल से आता है भाई, ट्रेवल भी तो बंद हो रखे है काम की वजह से, सैड लाइफ। तभी तो स्कॉर्पियो ऐसी खड़ी। अब करते हैं जल्दी ट्रैवल, कब तक इन रोड्स पे ट्रैवल करते रहेंगे यार। आज तो पानी कम हो गया बहुत, है ना, कल शाम को तो बहुत ही ज्यादा था, फिर क्यों नहीं दिखा रहा था। हाँ ऐसा लग रहा है, हाँ ऐसा लग रहा है राजस्थान भेज दिया पानी भाई। कल तो यार बहुत ही तहस नहस था यार, कितनी तेज बह रहा था, बहुत ही ज्यादा रात को। तो बताओ, उधर भी कम हो गया। अच्छा वही यार, देख लूं मैं भी ऐसी फुकरी में आता हूँ। इधर बीच में एक गड्ढा है, बड़े बड़े पत्थर भी आ गए अब तो, पहले ये बड़े बड़े पत्थर थोड़ी थे। बस ये दिक्कतें होती हैं भाई, ये देखो ट्रक फंस जाते हैं, बताओ ये सब प्रॉब्लम्स तो हैं। बट एनीवे, अब तो आराम से निकल ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बम्पर पड़ा था इटियोस का? कल इधर इटियोस भाई टूट गई थी, खिंड गई थी। इससे एक बात तो समझ आ चुकी है कि भाई गूगल मैप पे कभी भरोसा नहीं करना। बताओ, कुछ था रास्ते में, फिर भी इसने ऐसे कर रखा था। चलो जी, स्टूडियो पहुंच चुके हैं, और इधर खड़ी है क्रूज, जो कि ऑडी में कन्वर्ट हो रखी है। इस पे होनी है सिरामिक कोटिंग, एंड इधर है भाई थार, इस पे हो चुकी है ब्लैक पीपीएफ, मतलब कि अभी डेंटिंग वगैरह का काम बचा है, पार्ट्स वगैरह लगाने, सारे न्यू पार्ट्स लगेंगे इसमें। न्यू पार्ट्स पड़े हैं, ये पुराने पार्ट्स पड़े हैं, और ये देखो इस पे पीपीएफ हो चुकी है। बाकी तो हाँ, ये देखो आज हम इसकी बात करेंगे थोड़ा सा, मतलब कि स्टूडियो वगैरह सेटअप कर लें, पूजा वगैरह कर लें, फिर इसकी बात करते हैं। बट जो भी हो यार, ये बारिश के मौसम में ना काम बहुत कम हो जाता है, ये तो मैंने नोट किया है अभी कुछ दिनों में। बाकी थार की हालत भी आप देख लो कितनी गंदी हो रखी है। एंड पीछे देख लो भाई, नेट्स वगैरह लग रखे हैं, आगे वाले लगाए नहीं। इधर ना ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, और मेन तो लुक आ जाती है यार, कार की साफ़ सुथरी हो ना तो और बढ़िया लुक आए। बट यार इस पे ना मुझे बताओ क्या करना चाहिए। कुछ मैं सोच रहा हूँ ग्राफिक्स वाला काम करूँ इस बार। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बताओ, मतलब कि ऐसा काम जो छपरी सा भी ना लगे और बढ़िया भी लगे। A few moments later. चलो जी, 12:30 हो चुके हैं। अब बात करते हैं बाइक की। तो ये है भाई मेरी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, जो कि है 2017 मॉडल। नंबर वगैरह आप सर्च कर सकते हैं भाई, मेरे मम्मी के नाम पे। बट अब चक्कर ये है कि भाई 2-3 साल से ना, आप भी वैसे वीडियोस देख ही रहे होंगे, बाइक में चलाता ही नहीं हूँ, कार ही चलाता हूँ। तो इस वजह से बस ये खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा भाई इसे ना निकाल देते हैं, क्योंकि यूज़ वगैरह तो कुछ है नहीं। और ये क्या है, इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं। तो डील इसकी डन हो चुकी है। ये वो वाली वीडियो नहीं है कि भाई अगर कोई इंटरेस्टेड हो, जस्ट एक अपडेट दे रहा हूँ कि भाई अभी अपनी कलेक्शन से जा रही है, टाटा बाय बाय हो रही है। अब अपनी कलेक्शन में थार, बलेनो, वरना स्कॉर्पियो, ये 4 चीज़ें ही हैं, जिनमें से एक और सुपर सून हम निकाल देंगे, केवल 3 चीज़ें ही रखेंगे। बट वो ये 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, क्या मतलब एक और नई चीज़ आ सकती है, वो तो देखते हैं भाई, शायद से नेक्स्ट ईयर ही आए। अभी तो वही है, इसमें फिर से बहुत खर्चा लग रहा है। अभी पीछे भी एक्सटेंड करेंगे, ये बोर्ड हमारे मिसिंग है, ये फिर से ऑर्डर देंगे भाई, ये बड़े महंगे लगेंगे। आंधी ने टाटा बाय बाय कर दिया, उधर पड़े हुए हैं। बट हाँ, अब इसकी बात करूँ ना, जैसे मैंने आपको बताया 2017 मॉडल है, और ये फाइनली बिक चुकी है। जब ये मैंने ली थी ना भाई, जब ये मुझे पड़ी थी अराउंड 1,60,000 के करीब, मतलब कि 160-170। और अब क्लासिक की भाई वैल्यू 2.5 लाख से भी ऊपर चल चुकी है। हर चीज़ में भाई
कार ले लो, बाइक ले लो, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब इसकी बात करूं भाई, ये मैंने कितने की बेची है, वैसे ही वही है कि नॉन को ही बेची है, तो ठीक प्राइस में बेची है, अराउंड 1 लाख मान लो आप, मतलब कि 1 लाख प्लस इसकी वैल्यू लग जाती, 120 के करीब ना ईजिली बिक जाती। बट ठीक है भाई, रिश्तेदार हैं तो इतना देखना भी नहीं चाहिए, तो ये मोटा मोटा भाई गई है 1 लाख में। बस अब इसका NOC वर्क वगैरह रहता है, दूसरे स्टेट में भी ये रजिस्टर होगी, HP नंबर हो जाएगा। बाकी तो आगे देखते हैं क्या आएगा HP के आगे, क्योंकि भाई जो बंदे हैं वो है HP के। बाकी तो आप बाइक की कंडीशन देख ही सकते हो भाई, बिल्कुल ही साफ सुथरी बाइक है। डिटेलिंग वगैरह इसकी करी थी, बट बारिश हो गई थी, 2-3 दिन से ना इधर ही खड़ी है, क्योंकि अब इसकी डिलीवरी हम इधर से ही दे देंगे। RTO भी ना हमारे इधर पास में है कालका में, तो पेपर वर्क वगैरह ना उधर ही हो गया था। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग बताओ इसकी वैल्यू कितनी लगनी चाहिए जो आपको लगता हो। मेरे अकॉर्डिंग तो इतनी ही है यार, जब ली इतने की थी। बट एक चीज़ है भाई, जो रॉयल इनफील्ड है ना, इनकी रीसेल वैल्यू बढ़िया है। बताओ 2017 में ली थी है मैंने, 2017 में मार्च में, पता नहीं 2017 2018 2017 ही था मेरे ख्याल से। इतने सालों के बाद भी, मतलब कि 5-6 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी भाई क्या ही वैल्यू मिल रही है यार, जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही जबरदस्त। वेयर एस इसके अलावा कोई R15 या KTM वगैरह होती, उनकी रीसेल यार वही है, कुछ भी नहीं है। बाकी रॉयल इनफील्ड में ना ये बात है, मतलब जब मैं 10th में था ना, एक आपको कहानी बताता हूँ। 10th से ना मेरा सपना था कि भाई बुलेट चाहिए, तो घर वालों ने कहा कि 10th में अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो बुलेट दिलवा देंगे। 10th में आपके भाई की आई थी 10 CGPA, मतलब कि 95%, मतलब उस टाइम पे CGPA सिस्टम था, तो वापस परसेंटेज आ चुके हैं, तो भाई फुल, मतलब कि सब में A1। तो घर वालों ने तब भी नहीं दिलवाई थी, मतलब कि 11th में जाके आधी 11th निकल गई थी, तब लाए थे पापा, जहाँ तक मुझे याद है कि भाई चलो बुलेट आ गई घर पे। फिर भी चलाने तो दी नहीं थी, पापा ही चलाते थे उस टाइम पे। मतलब बहुत बड़ी स्टोरी है, बट जस्ट मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ ना, एक होती है ना यंगस्टर की ड्रीम बाइक, वो भाई मेरी ये थी। और इसमें ना एक चीज़ है, अगर आप KTM वगैरह से गिरोगे ना आप बच सकते हो, बट KTM आपकी बचेगी नहीं, R15 बचेगी नहीं, क्योंकि प्लास्टिक है। वेयर एज़ अगर आप इससे गिर गए ना भाई, आपका कुछ नहीं बचेगा और इसका कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि भाई ये है प्योर लोहा, मतलब कि प्लास्टिक पार्ट तो इसमें ना के बराबर ही यूज़ करा गया है। और यार वही रॉयल इनफील्ड, मतलब एक चीज़ कहते हैं ना रॉयल बाइक, वो वाली फीलिंग आ जाती है। बट ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, इसके साथ हमारा सफ़र इतना ही था, तो अब इसे पीसफुली टाटा बाय बाय कर देते हैं। NOC वगैरह जैसे मैंने आपको बताया भाई लगा रखी है, 5-6 दिन में आ जाएगी, और ओनर को हम ये दे देंगे, डिलीवर कर देंगे। एंड भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ इस बाइक के बारे में। जब कबीर सिंह आई थी ना नई नई, मैंने भी ये वाली सीट रिमूव कर दी थी। बस वो ये छोटे होते हुए बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर हो जाते हैं। वैसे मैं ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ देखता नहीं, पता नहीं कबीर सिंह क्यों देखी थी मैंने, किस चीज़ से मैंने रिलेट करा था, बट हाँ ये मैंने हटा दी थी। इसे हटा के भी ना लुक बढ़िया आ जाती है। हमने अभी भाई पूरी खोल के इसकी डिटेलिंग करी है, बट इसकी यार वीडियो नहीं आई। मैं अपनी बाइक के क्या बनाऊंगा, एक बार स्क्रीन पे आ रही होगी रॉयल इनफील्ड क्लासिक की। तो हाँ, अगर बाइक की भी आपको डिटेलिंग वगैरह करानी है, कोटिंग करानी है, PPF कराना है, तो आप आ सकते हैं भाई डिटेलिंग जिला पर। स्क्रीन पे नंबर वगैरह आ ही रहा होगा। अब मैं सोच रहा हूँ थंबनेल ले लूँ यार अच्छा सा।